डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? 12वीं क्लास इतिहास में हम पढ़ रहे थे दूसरा लेसन स्वर्णिम भारत, सोने जैसा सुनहरा भारत। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसका बेटा बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के बाद में उसका बेटा अशोक शासक बना। और अशोक का कल जीवन परिचय हम पढ़ रहे थे। 273 ईसा पूर्व में वो शासक बना। 269 तक इन्होंने 4 वर्ष तक गृह युद्ध झेला और 269 में इन्होंने विधिवत राज्याभिषेक करवाया। ये बात आप पढ़ चुके हैं। 269 से जो 7वें वर्ष, कल्याण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार 7वें वर्ष में इन्होंने कश्मीर पर अधिकार कर लिया था, खोतान पर अधिकार कर लिया था, यानी भारत का जो साम्राज्य विस्तार पूरी तरह स्थापित कर लिया था। और इधर आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश, दक्षिण पर भी आक्रमण किया था और पूरा का पूरा इलाका इसमें किसमें था? ये भारत में मिला दिया था। जो 14-16 जो जनपद महाजनपद थे ना, उन महाजनपदों को अपने ओर मिला लिया था। भारत विश्व विजेता बनना चाहता था अशोक, यानी पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करना चाहता था। इसलिए इन्होंने 200 इसके अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हाथी गुफा लेख के अनुसार 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग युद्ध किया। और कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख आदमी मारे गए। लगभग 1,50,000 आदमी कि क्या हुए? लगभग 1,50,000 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण इनका हृदय परिवर्तन हो गया और युद्ध का परित्याग कर दिया। ठीक है। और युद्ध का परित्याग करने के बाद इन्होंने धम्म अपनाया। क्या अपनाया इन्होंने? धम्म का प्रतिपादन किया। और ये बात आप 10वीं क्लास में पढ़कर आए हो, धम्म क्या है ना? तो मनुष्य के नैतिक नियम और आचरण के जो सिद्धांत हैं, है ना, मनुष्य के नैतिक नियम और आचरण के जो सिद्धांत हैं उसे धम्म कहा जाता है। यानी उनको नैतिकता से रहना सिखाया। किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, दूसरों का कैसे सम्मान करे, वो नैतिकता है ना, उसको धम्म कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद इन्होंने बताया धम्म का जो उल्लेख है ना, तो अशोक ने अपने दूसरे और 7वां जो अभिलेख है, उस अभिलेख में धम्म का क्या बताया भाई? कि धम्म की परिभाषा दी है। धम्म किसे कहेंगे? ये बात कौन से अभिलेख में कही इन्होंने? दूसरे और 7वें अभिलेख में इन्होंने कही है कि धम्म क्या है। धम्म की परिभाषा तो इन्होंने बताया दया, करुणा, दूसरों के प्रति लगाव, मित्रता, सदा सत्य बोलना, झूठ कपट का सहारा नहीं लेना, पशुओं पर दया रखना, जंगली जानवरों पर दया रखना, दया भाव रखना, ये सब कार्य करना और पाप कपट से, छल कपट से दूर रहो। इन सब बातों में जो ये सब बातें हैं वो क्या हैं? अशोक के अनुसार धम्म है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करें हम धम्म, है ना, तो धम्म के बाद में इन्होंने एक अनुसंधान किया। अनुसंधान का मतलब धम्म का प्रचार प्रसार करना, है ना। पहले जो राजा था, है ना, राजा था, वो क्या करता था भाई? शिकार करता था, है ना, अपने आप को बहादुर बनाने के लिए जंगली जानवरों को मारता था। इसकी जगह अशोक ने शिकार को प्रतिबंधित करके धम्म यात्रा प्रारंभ की, है ना। धम्म यात्रा मतलब है बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षु या किसी पवित्र स्थान की यात्रा करके वहां दान दक्षिणा देने का काम चालू किया था। और जबकि पहले वाले राजा क्या करते थे? अपनी महानता को स्थापित करने के लिए जानवरों, बेचारे बेजान जानवर जो थे, जो बोल नहीं सकते थे, उनको मारने का काम करते थे, यानी अपने आप को बहादुर बना लेते थे। जबकि अशोक ने इस युद्ध के बाद में क्या अपनाया भाई? भेरी घोष पहले होता था, भेरी घोष। इस यात्रा का नाम क्या था? पहले के समय की यदि बात करें हम तो उस यात्रा का नाम था भेरी घोष। तो भेरी घोष की जगह इन्होंने धम्म घोष को अपना लिया। धम्म घोष का मतलब था धम्म की यात्रा करना, अच्छाई काम करना, बुरे कामों का परित्याग करना, इन सब चीज़ों को छोड़ना, ये था धम्म का सार। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म के कौन कौन से सिद्धांत थे, है ना। अशोक के धम्म के कौन कौन से? देखो, अशोक के धम्म के 4 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है सहिष्णुता। सभी धर्मों को
सम्मान मानना पहला काम, है ना। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना, है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, इनको सबके अलग अलग हैं, है ना। जैसे मान लो कल्हड़ की जो राजतरिंगिणी है, उस राजतरिंगिणी के अनुसार अपने अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म से पहले ये शैव अनुयायी थे, शिव जी यानी सनातन जो धर्म था, हिंदू धर्म का, उसको मानते थे। और बिंदुसार जो था उनका संप्रति धर्म अपनाया था, संप्रति या शैव धर्मी था वो संप्रति। और उसके पिता जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। भद्रभाऊ से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक मैसूर में अपना उपवास के दौरान, तो इनके यानी सबसे पहले चंद्रगुप्त का बात करें धर्म की, तो वो कौन सा था? चंद्रगुप्त का धर्म था जैन धर्म। बिंदुसार एक संप्रति थे, यानी शैव धर्म को अपनाते थे, शैव अनुयायी थे। और ये जो आपका था कौन? अशोक, पहले तो शैव अनुयायी था और शिव जी को मानने वाला, और बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर भी ये सभी धर्मों को सम्मान मानने की बात करता था, है ना। तो सबसे पहला है सहिष्णुता। इसका मतलब जन सामान्य के मध्य में आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। मतलब किन किन के मध्य? धर्मों के मध्य और आस्था जो है ना, उसके मध्य सहिष्णुता। यानी इनका ये मानना था भाई, इनका अशोक का मानना था सभी धर्मों को सम्मान माना जाए, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। धर्म के आधार पर भेदभाव को पूर्ण रोकने की बात, पूर्ण प्रतिबंधित करने की बात इन्होंने कही थी सहिष्णुता के माध्यम से। क्लियर? सहिष्णुता समझ गए? यानी सहिष्णुता में ये क्या करना चाहता है कि जन सामान्य जो है, संपूर्ण जनता, जन सामान्य का मतलब क्या है? संपूर्ण जनता, उन जनता के मध्य आत्मा के आधार पर वो चाहे जिस धर्म को अपनाओ, उनकी आत्मा कहे हिंदू धर्म को अपनाओ, बौद्ध धर्म को अपनाओ, जैन धर्म को अपनाओ, यही मुख्यतः उस दौरान धर्म थे, किसी भी धर्म को अपनाओ, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। तो ये सहिष्णुता की बात, धर्मों और आस्थाओं का मतलब है जिस भी धर्म में आप आस्था रखना चाहो उसमें रख सकते हो। पहला तो इनका था ये सहिष्णुता, इसका मतलब है सभी धर्मों को सम्मान मानने की बात कही थी। क्लियर? नंबर 2 है अहिंसा परमो धर्म, यानी किसी भी प्रकार की किसी को भी चोट नहीं पहुंचाए, मन से, वचन से, कर्म से। यानी गांधी जी ने जो सिद्धांत अपनाए हैं, ये पहले दिए हुए सिद्धांत थे। गांधी जी ने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, जो पहले से अच्छे विचार थे उन्हीं अच्छे विचारों को इन्होंने अपनाया था। तो अहिंसा में सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था इन्होंने, केवल मनुष्य के प्रति नहीं। इनका तो हृदय इतना द्रवित हो गया था कि वो तो ये कहते हैं सभी प्रकार के प्राणी, है ना, जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं, सभी जीवों के प्रति हमें अहिंसा भाव रखना है। अहिंसा का मतलब उनको मारना नहीं है, उनका सहयोग करना है। जंगली जानवरों को भी हमें नहीं मारना है, जंगली जानवर तो अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति हमें अहिंसा भाव रखने की बात क्या कही है भाई इन्होंने? सहिष्णुता, ये अहिंसा के अंदर। आडंबरहीनता से धर्मानुष्ठानों में बलि चढ़ाने को अर्थहीन बताया इन्हें। आडंबरहीनता का मतलब ये है कि धर्म के मामले में ये ढोंसले जो हो रहे हैं, है ना, जो बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए, बालों को मुंडवा लिए, दाढ़ियाँ बढ़ा ली, और उसके बाद में यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आदमी की बलि दे रहे हैं, पशुओं की बलि दे रहे हैं, इनको इन्होंने आडंबरता बताया है। इन्होंने ये कहा है कि बलि प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए, किसी भी जानवर की, किसी भी मनुष्य की बलि नहीं दी जाए, इससे देवता प्रसन्न नहीं होते। ये बात इन्होंने अपने जो आपका ये है अशोक का धम्म है, इस धम्म में बताई है कि बलि प्रथा को पूर्णतः, यानी सभी धर्मों के प्रति अहिंसा भाव रखो और बलि प्रथा को पूर्णतः क्या कर दो? प्रतिबंधित कर दो, क्योंकि किसी भी देवता को प्रसन्न करने का ये कोई माध्यम नहीं है। देवता को प्रसन्न करने के दूसरे बहुत सारे माध्यम हैं, उन माध्यमों से आप देवताओं को प्रसन्न करें, बाप जी को प्रसन्न करें, और बलि प्रथा को पूर्णतः रोक लगाने की बात कहीं से जो जीव हैं उनको कष्ट होता है। जीवों पर भी आप दया भाव रखें, सभी जीवों को आप अच्छे समझें, जीवों के प्रति आपका भाव जो है, करुणा भाव है, वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और अंतिम है लोक कल्याणकारी
कल्याणकारी कार्य करने हैं आपको। अब लोक कल्याणकारी वर्तमान जो राज्य है वैसा ही है लोक कल्याणकारी राज्य, यानी उस दौरान इन्होंने आपने पढ़ा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था, जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनका निर्माण करवाया था। इसके अलावा धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने वृक्षारोपण का काम करवाया था। अशोक पहला शासक था जो जनता की हर समस्याओं को जानता था, हर समस्याएं सुनने का काम करता था। वो व्यक्तिगत रूप से जनता से मिलने के लिए जाता था। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय जो अशोक जो था, है ना, अशोक ने जो सिद्धांत अपनाया उस सिद्धांत में उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किया, जनता की भावनाओं को समझने का काम किया, जनता कैसे उसका कल्याण हो ऐसा काम किया। तो इन्होंने सबसे पहला लोक कल्याणकारी कार्य में वृक्षारोपण का काम किया, जैसे वर्तमान में हो रहा है वृक्षारोपण, है ना। हरियाणा राजस्थान, हरियाणो आपनो राजस्थान में कमियां पेड़ इसलिए चलाए गए, हरियाणा राजस्थान और ये सब, है ना। तो वृक्षारोपण का काम किया, ये लोक कल्याणकारी कार्य है ना। इसके अलावा इन्होंने कुएं बनाए, तालाब बनाए, सड़कें बनाई और सराय बनाई, ये सब करने का काम इन्होंने निर्माण करवाया। इसको हम कहते हैं अशोक के धम्म के ये हैं सिद्धांत, है ना। आप देखो एक बार दोबारा देखो अशोक के धम्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अशोक के धम्म के 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहले सहिष्णुता, सभी धर्मों को सम्मान मानना, आस्थाओं के रूप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, सभी लोग किसी भी प्रकार के धर्म को माने, इसके मामले में पूरी तरह उन्हें फ्री छोड़ दो। क्लियर। नंबर 2 है अहिंसा, जीवों पर, सभी प्रकार के प्राणियों पर, सभी प्रकार के जीवों पर किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करनी है, उनको मारना नहीं है, उनको हमें बचाने का काम करना है ना। और अगला है आडंबरहीनता। आडंबरहीनता का मतलब है ये साधु सन्यासी वगैरह, बलि प्रथा है, साधु सन्यासियों द्वारा प्रवचन वगैरह दिए जाते हैं, इनको इन्होंने निरर्थक घोषित कर दिया। बलि प्रथा को पूर्णतः बता दिया कि ये सब गलत है, क्योंकि इससे जानवरों की हत्याएं होती हैं और हत्या निराधार है, इनका कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य से तात्पर्य जनता की भलाई के काम करना। क्लियर। ये था अशोक के धम्म के सार। अब हम बात करते हैं कि अशोक का धम्म तो वो था क्या, है ना। अशोक ने नैतिकता के लिए कौन कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो देखो, श्रेष्ठ और पवित्र नैतिकता की बात हम करें तो श्रेष्ठ और नैतिकता की बात करें तो श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार एवं सत्यवादिता पर इन्होंने बल दिया, है ना। इन्होंने सदा सत्य बोलो, झूठ का सहारा मत लो, कपट का सहारा, हम अभी बात कर रहे थे ना कि इस पर इसका धम्म क्या है और धम्म की इन्होंने परिभाषा क्या बताई है, धम्म की परिभाषा कौन से अभिलेख में मिलती है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये जो अशोक जो था, है ना, वो विभिन्न संस्कृतियों को सम्मान मानता था, सभी संस्कृतियों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। इसने एक काम और किया था लोक कल्याणकारी कार्य के दौरान ही, 1/, कई किताबों में तो मिलता है भाई एक, पहले जो कर जो था, टैक्स जो था 1/4 लिया जाता था, और कई किताबों में 1/6 लिया जाता था। क्लियर। दोनों आप याद कर लो, जहाँ 1/4 है वो 1/4 लिख दो और 1/6 है वहाँ 1। पहले जो कर जो था जनता से टैक्स, इस लोक कल्याणकारी कार्य की बात कर रहे हैं ना, लोक कल्याणकारी कार्य के दौरान उस दौरान 1/4 या कुछ जगहों पर 1/6 कर लिया जाता था जनता से सरकार टैक्स, मतलब जनता से सरकार क्या लेती थी, टैक्स लेती थी। इन्होंने क्या किया, 1/4 या 1/6 का मतलब जैसे 100 क्विंटल अनाज हुआ तो 100 क्विंटल में ये कितना लेगा, 4 वाला 25 क्विंटल अनाज लेगा, है ना। और ये 1/6 वाला कितना लेगा, 20 क्विंटल अनाज लेगा। ये से तो कम है तो ये तो ठीक है ना। और इसने क्या किया, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया और पूरे देश में एक ही प्रकार की कर व्यवस्था करवा दी, घटाकर 1/8 वा कर, यानी 100 में से 12.5 क्विंटल अनाज कौन लेगा, सरकार, है ना। इस प्रकार इन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य के तहत जनता को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित कैसे हो, जनता का ज्यादा से ज्यादा भला कैसे हो, भलाई का काम कैसे हो, ये सब काम करने का, यानी इन्होंने कर व्यवस्था को भी सरल बना दिया था, कर चुकाने की व्यवस्था को भी सरल बनाया था इन्होंने। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत को केवल लिखा ही नहीं, इनको व्यवहारिक धरातल पर लाने का भी काम किया। इन्होंने ऐसे सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। इनके जो पुत्र थे, है ना, कौन, उसका पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा, नेपाल भेजा, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। और ये बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी महेंद्र को।
इनका जो पुत्र था ना महेंद्र, इसको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, मतलब बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चाहता था कि मेरा जो वंश है वो बौद्ध धर्म का खूब सारा प्रचार प्रसार करे और भगवान से वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का काम करे। भगवान के प्रति उनके श्रद्धा भाव थे, है ना, बौद्ध धर्म के प्रति उनका विशेष लगाव था और इसीलिए वो सभी संस्कृतियों को सम्मान मानता था, सभी जातियों को सम्मान मानता था, किसी के साथ भी वो किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करता था, सभी को, सभी संस्कृतियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता था। विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को एकता के सूत्र में बांधना, प्रजा को नैतिकता के नियम सिखाता था। नैतिकता के नियमों का मतलब अच्छे आचरण करना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता पिताओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, गुरुजनों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, श्रमकों के प्रति, ये तो बताता था ना, श्रमणों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, यानी इन सब के प्रति अच्छा व्यवहार करना, नैतिकता की बात इन्होंने बताई थी। नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, इन्होंने अपने सिद्धांत में जो नैतिक नियम बताए, इन्होंने धम्म बताया था। धम्म के सिद्धांत में हर धार्मिक संप्रदाय को संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, यानी धम्म में इन्होंने ये कहा कि सभी धर्मों के लोग समान हैं, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अशोक था वो सभी धर्मों को सम्मान मानता था, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहता था। इन्होंने ये बात अपने धर्म में रखी है या अपने धम्म में कही है। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया जो सामान्य व्यवहार के उस ढांचे को अपनाने का प्रयास किया है। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक सार्वजनिक सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर, इसका पहला जो सिद्धांत था उस पर दिया है ना। सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को सम्मान माना है, किसी भी धर्म को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचानी है, किसी प्रकार को किसी धर्म की कोई हानि नहीं, कि चाहे किसी जनता किसी भी धर्म को माने, इसके मामले में इन्होंने पूरा छूट दिया है। ठीक है, इन्होंने धर्म की बुनियादी द्वितीय विभिन्न विचारों, विश्वासों एवं धर्मों, भाषाओं में सहिष्णु हो। अशोक ने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख, दूसरे लघु शिलालेख में इन्होंने बताया कि माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, दासों का उचित व्यवहार करना, धर्म का सार में वृद्धि करना, संयम रखना, बुनियादी अहिंसा नहीं करना, जिसका तात्पर्य युद्ध और हिंसा का त्याग करना, युद्ध में जीत हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है। ये था अशोक के धम्म का सार रूप में हम कह सकते हैं कि अशोक के धम्म का मतलब है नैतिकता के नियम अपनाना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, दान देना, दक्षिणा देना, और जो श्रामक हैं, जो साधु हैं, जो दास हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। इसके अलावा अपने नैतिकता के गुरुओं के प्रति आदर भाव रखना, किसी भी धर्म को सहिष्णु अपनाना, सभी धर्मों को एक मानना, सभी प्रकार की संस्कृतियों को अपनाना, धर्म के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। ये अशोक के अनुसार क्या है भाई, धम्म है और धम्म का सार है, धम्म के सिद्धांत है। क्लियर, धम्म के सिद्धांत। अब हम जन कल्याणकारी अवधारणा और धम्म की नीति का क्रियान्वयन कल करेंगे।